नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में पार्टियां 4 और सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई। ये सीटें 4 विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई थी, जिसमें तरारी, रामगढ़, जहानाबाद और इमामगंज विधानसभा शामिल है। इन पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इनमें से 2 सीटों रामगढ़ और तरारी पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन 4 सीटों पर एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से होने के आसार हैं। इसे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की थी। बैठक में पार्टी नेताओं ने शाहबाद क्षेत्र की 2 सीटों यानी कि रामगढ़ और तरारी विधानसभा पर विचार विमर्श किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों की हार हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में विधानसभा उपचुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशी की तलाश तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसके लिए पार्टी के 2 मंत्रियों के साथ ही प्रदेश संगठन के 2 महामंत्रियों का दायित्व दिया है। 18 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम बैठक होने वाली है। इसमें पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का कार्यक्रम था, मगर स्वास्थ्य कारणों से उनका दौरा स्थगित हो गया है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी में से किसी एक के पटना आने की संभावना है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार विधानसभा के 4 विधायक जीतकर संसद पहुंचे। तरारी यानी कि भोजपुर से विधायक रहे सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट से जीते, तो रामगढ़ यानी कि बक्सर से विधायक रहे आरजेडी के सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा जीते। इसी तरह से जहानाबाद से आरजेडी के विधायक यहीं से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। इमामगंज से विधायक रहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी गया से लोकसभा चुनाव जीते थे। इन 4 ने सांसद बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और अब इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।